Now let us solve a problem. Problem is a function from R to R, that is from real number to real number, defined by fx is equal to 3 minus 4x. Whether we have to check it, the bijection of this function. Bijection of this function means कि we have to check whether it is 1 1 and onto or not. अगर यह 1 1 और onto है तब तो हम कहेंगे ये बाइजेक्शन फंक्शन है। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन डिफाइंड हो तो सबसे पहले हम उसकी डोमेन देखते हैं कि डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। सबसे पहला काम, यह बात नोट कर लीजिए कि जब भी हम किसी फंक्शन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू ऑब्जर्व दैट कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर एंड कोडोमेन इज आल्सो। इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि जो भी कोडोमेन के एलिमेंट मिलेंगे सारे के सारे रियल नंबर में बिलोंग करते हों। जो भी डोमेन के एलिमेंट मिलेंगे सारे के सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग करते हों, डोमेन में बिलोंग करते हों। ये बात समझ में आई? अब आइए, तो सबसे पहले हम 1 1 फंक्शन चेक करेंगे। 1 1 कैसे चेक करते हैं हम, कि फॉर, देखिए ये मैं हर बार बताता हूँ, फॉर चेकिंग कि वेदर एनी फंक्शन इज 1 1 और नॉट, क्या करते हैं, फॉर x1 x2 के लिए हम चेक कर लेते हैं, दो एलिमेंट के लिए क्या चेक करते हैं कि यदि fx1 इज इक्वल टू fx2, ये हमको यह बताए कि x1 क्या है, तब तो हम कहते हैं ये फंक्शन 1 1 है। दूसरा, मैं ये रिकॉल कर रहा हूँ, एक रिवीजन कर रहा हूँ, ऑन कब होता है फंक्शन, जब फॉर ऑल y बिलोंग टू R, ये R क्या है, कोडोमेन है। ये हमेशा नोट कर लीजिए कि हर एलिमेंट, फॉर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट y लिया, फॉर ऑल y बिलोंग टू R, वेयर R इज द कोडोमेन, कोडोमेन में बिलोंग करने वाले हर एलिमेंट का यदि प्री इमेज मिले, कहाँ पर मिले, डोमेन में, डोमेन भी R है। सारा कंफ्यूजन कहाँ होता है, यहाँ डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है। इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर एवरी, हर एलिमेंट जो कि कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है उसका प्री इमेज यहाँ मिलता है कि नहीं। तो फॉर ऑल y बिलोंग टू R, अगर x की कोई ऐसी वैल्यू मिलती है जो डोमेन में बिलोंग करती है, सच दैट fx इज इक्वल टू y, यदि ऐसा है, ये 2 पॉइंट हमें नोट कर लेना चाहिए। क्या कि 1 1 के लिए क्या चेक करते हैं कि फॉर एनी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट x1 एंड x2 if fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2, then we will say the given function is 1 1 function. onto फंक्शन में हम क्या चेक करते हैं कि कोडोमेन में बिलोंग करने वाले हर एलिमेंट का, इसीलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि फॉर ऑल y बिलोंग टू R ब्रैकेट में कोडोमेन, यानी कि कोडोमेन में बिलोंग करने वाले हर एलिमेंट का एक ऐसा एलिमेंट x बिलोंग टू R, डोमेन में x मिले, जिस कैसे मिले कि fx इज इक्वल टू y के बराबर हो जाए, यानी कि हर y का हमें प्री इमेज डोमेन में मिल रहा हो। ओके, अब आइए यहाँ चेक करते हैं कि वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट। तो सबसे पहले फॉर आर्बिट्रेरी एलिमेंट
x1 and x2, fx1 is equal to fx2. fx1 means 3 minus 4x1. देखिए fx1 जहाँ x हो वहाँ x1 रख देंगे. 3 minus 4x1 is equal to 3 minus 4x2. This implies that कि ये सारे कट जाएंगे, x1 is equal to x2 मिल गया. इसका मतलब the given function is 1 फंक्शन. ओके, अब यहाँ चेक करते हैं ये ऑनटू फंक्शन है कि नहीं. यहाँ ये क्लियर है. सारा का सारा जब भी हमें बाइजेक्शन प्रूव करना होगा तो वी हैव टू चेक वेदर 1 आर नॉट, वेदर ऑनटू आर नॉट. अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं है इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्शन नहीं होगा. तो 1 तो है. ऑनटू देखते हैं है कि नहीं. तो फॉर ऑनटू के लिए क्या चेक करेंगे. फॉर y बिलोंग टू R कोडोमेन. कोडोमेन हम चेक करेंगे. क्या चेक करेंगे. y इज इक्वल टू, सबसे पहला एल्गोरिथम क्या है ऑनटू चेक करने के लिए, पुट द फंक्शन इक्वेटेड टू y, यानी कि y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x. ये पहला स्टेप. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर. x इज इक्वल टू 3 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस y अपॉन 4 ये मिलेगा. x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं. आपको क्या मिला 3 माइनस y अपॉन 4. यहाँ हम देख रहे हैं चूंकि y was the element of the codomain and codomain is a set of real number. सारा का सारा कंसंट्रेशन हमें कहाँ देना है. ये फंक्शन का डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है. सिंस y is the element of the codomain and arbitrary element of the codomain, that's why by putting the any real number here y का कोई भी रियल नंबर अगर हम यहाँ पुट करते हैं x क्या मिलेगा हमें, इज आल्सो ए रियल नंबर मिलेगा. तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि वी सी दैट, ये आप लिख लेंगे कि वी सी दैट फॉर एनी रियल नंबर y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू R, यानी कि डोमेन में, सच दैट, ये आप लिख लिया कीजिए. वी सी दैट फॉर ऑल y बिलोंग टू R that is in codomain there exists x belong to R in domain. क्योंकि x कहाँ का एलिमेंट है, डोमेन का एलिमेंट है. x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4. ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, डोमेन में बिलोंग कर रहा है. सच दैट अब fx इज इक्वल टू क्या हो गया 3 माइनस 4x. 3 माइनस 4x. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस फंक्शन. दिस इज इक्वल टू, ये यहाँ लिख दो, fx is equal to 3 minus 4x. Now put the value of x. 4 into 3 minus y by 4. 3 minus y by 4. 3 minus y by 4. Now 4 goes out. It will be equal to 3 minus 3 plus y is equal to y. यहाँ हमें क्या मिल गया, fx इज इक्वल टू y मिल गया. यानी कि यह फंक्शन 1 भी है और ये फंक्शन ऑनटू भी है. दैट्स वाई द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव. यहाँ हमें कंक्लूजन क्या निकला, द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव. ओके.
ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट। अब मानिए एक फंक्शन इज गिवन बाय दिस फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ हियर एक्स, यहाँ पे देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि इट इज द स्क्वायर फंक्शन। जैसे ही स्क्वायर फंक्शन दिखाई पड़े हमें क्या एक ऑब्जर्वेशन हमें मिल जा रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत, हमें यहाँ एक ऑब्जर्वेशन मिल जा रहा है कि फॉर पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों डोमेन की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। यानी कि ये अगर हम केवल देखिए वी हैव टू चेक इट वेदर इट इज बाइजेक्शन और नॉट। तो अगर हम केवल एक ये प्रूव कर दें कि ये ऑन-टू नहीं है, अगर ऑन-टू नहीं है ये फंक्शन, इसका मतलब ये बाइजेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि टू प्रूव द बाइजेक्शन ऑफ एनी फंक्शन वी हैव टू प्रूव दैट कि दिस फंक्शन इज 1 1 आल्सो एज वेल एज ऑन-टू आल्सो। तो अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो ये बाइजेक्शन नहीं है। और यहाँ हमें क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है क्या, कि बाई पुटिंग, चूंकि डोमेन भी रियल नंबर है एंड को डोमेन इज आल्सो ए सेट ऑफ रियल नंबर, दैट्स व्हाई बाई पुटिंग एनी डोमेन we have to get only the positive value here. That's why in the codomain, ये फिर से मैं रख के दिखाऊं, जैसे f1 की वैल्यू क्या मिल रही है 2, f2 की वैल्यू क्या मिल रही है 2 4 + 1 5, f3 की वैल्यू क्या मिलेगी 10 एंड सो ऑन। यानी कि जो डोमेन हमारा यहाँ मिला, डोमेन के क्या एलिमेंट हो जाएंगे, डोमेन के एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन। -1 रखेंगे, चलिए अगर -1 रख दिया जाए, डोमेन की वैल्यू -1 रख दी जाए, जैसे -1 रखेंगे तभी हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा, -2 एंड सो ऑन। सपोज इतने एलिमेंट हमने रखे और को डोमेन हमें क्या मिला, को डोमेन के एलिमेंट हमें क्या मिलेंगे एंड सो ऑन। अब निगेटिव वैल्यू रख के देखते हैं, f-1 की वैल्यू क्या मिली 2, f-2 की वैल्यू क्या मिली 5 एंड सो ऑन। सेम वैल्यू मिल रही है, देखिए f1 की वैल्यू 2, यानी कि फॉर द डोमेन एलिमेंट बिलोंगिंग इनटू डोमेन द पॉजिटिव नंबर भी बिलोंग कर रहे हैं डोमेन में, उनके लिए भी सेम वैल्यू मिल रही है और निगेटिव वैल्यू के लिए भी सेम वैल्यू मिल रही है कोडोमेन। इसका मतलब हो गया कि कोडोमेन कंटेन ओनली पॉजिटिव नंबर, ओनली पॉजिटिव नंबर। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये सारे के सारे तो कहाँ के एलिमेंट हो गए, डोमेन के एलिमेंट हो गए, बट in the codomain we are getting only positive number. This is the codomain. ये जो भी हमें मिलेगा कहाँ क्या मिलेगा, कोडोमेन के एलिमेंट मिलेंगे। ये एलिमेंट कहाँ के मिलेंगे हमें, कोडोमेन के एलिमेंट मिलेंगे। तो that's why here we see that कि कोडोमेन does not contain the negative real number, जिनके कोई प्री इमेज यहाँ पर हमें डोमेन में नहीं मिल रही है। तो that's why this function is नॉट ऑन-टू, ये ऑन-टू नहीं है। क्योंकि ऑन-टू होने के लिए क्या जरूरी है कि रियल नंबर कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज कहाँ मिले, डोमेन में मिले। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि केवल पॉजिटिव वैल्यू ही, देखिए यहाँ केवल पॉजिटिव वैल्यू ही हमें कोडोमेन में मिल रही है। दीज आर द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो कोडोमेन के हर एलिमेंट हमें पॉजिटिव ही मिल रहे हैं, चाहे हम डोमेन के एलिमेंट पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। बाय पुटिंग द पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू वी आर गेटिंग द ओनली पॉजिटिव एलिमेंट इन द कोडोमेन। दैट्स व्हाई द नेगेटिव नंबर डज, ऐसे नेगेटिव नंबर जो कोडोमेन में है वो उनका कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन ऑन-टू नहीं है। और अगर ये फंक्शन ऑन-टू नहीं है तो हम सिंपली वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, यह बाइजेक्टिव नहीं है, राइट।
चलिए, जैसे कह रहा है फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर मैं बार बार ये कहता हूँ कि सबसे पहले इफ एनी फंक्शन इज गिवन then you have to check what is the domain of this function, what is the codomain of this function. The domain of this function is natural number, set of natural number, and codomain of this function is also a set of natural number. Means 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the element of this domain and as well as codomain. And the function is defined by what? Fx is equal to or fn, you can say fn is equal to n plus 1 by 2 if n is odd and n by 2 if n is even. ये फंक्शन डिफाइन किया गया। फंक्शन क्या डिफाइन किया गया है कि fn की वैल्यू, यहाँ पर कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। कोई भी फंक्शन यदि fn fx समथिंग दिया हो, इट मीन्स दिस इज द, ये क्या है, व्हाट इज द n? n इज द सेट ऑफ डोमेन, ये हमेशा डोमेन होता है। एंड राइट हैंड, जैसे कोई भी फंक्शन fx इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी हो, x स्क्वायर प्लस 5, तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ द डोमेन। यानी कि जैसे जैसे x डोमेन की वैल्यू हम चेंज करेंगे, जो भी राइट हैंड साइड में हमें वैल्यू मिलेगी वो कोडोमेन के एलिमेंट मिलेंगे हमें। तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ, n लिखा हुआ, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। दिस इज द एलिमेंट, ये सेट ऑफ डोमेन का एलिमेंट है। अब ये कह रहा है कि fn इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 इफ n इज ऑड, सिंस domain is the set of natural number contains the even number as well as odd number also. तो ये अगर n की वैल्यू ऑड है तो हमें क्या मिल रहा है, n plus 1 by 2, and we have to check कि whether this given function is bijective or not। यहाँ हम सिंपली एक चीज देखेंगे, बाइजेक्टिव चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक चेक कर लेंगे, अगर ऑनटू नहीं है तो हम कह देंगे कि बाइजेक्शन नहीं है। दोनों चेकिंग की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइजेक्शन के लिए दोनों नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि 1 भी होना चाहिए और ऑनटू भी होना चाहिए। तो चलिए हम देखें, आइए चेक करते हैं। फॉर सपोज वी आर टेकिंग अ ऑड नंबर, ऑड नंबर हम चेक कर लेते हैं। n इज ऑड फॉर 1, सपोज यहाँ हम चेक कर लें कि f1 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन ऑफ द गिवन फंक्शन, f1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 इज द ऑड नंबर, और हमें मिलेगा 1 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर हमने एक एलिमेंट डोमेन का 1 लिया तो को डोमेन में हमें क्या मिल रहा है, इसका इमेज हमें को डोमेन में 1 मिल रहा है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि इस को डोमेन के एक एलिमेंट 1 का प्री इमेज हमें क्या मिला, 1 मिला। राइट, ये कंफर्म है क्योंकि ये को डोमेन का एलिमेंट है। इसका प्री इमेज डोमेन में क्या मिला, हमें 1 मिला। अब आइए, कह रहा है कि इफ n इज इवन, नाउ एक नंबर हम इवन नंबर ले लें, सपोज 2। अब इवन नंबर लिया जाए, डेफिनेशन क्या कर रही है कि अगर डोमेन आप इवन लेते हैं तब fn की वैल्यू क्या होगी, n बाई 2 होगी। अब दिस इज इक्वल टू n बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ हमको क्या दिखाई पड़ा कि 1 का प्री इमेज यहाँ 1 मिल रहा है और यहाँ भी 1 का प्री इमेज क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक ही नंबर के 2 प्री इमेज मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑनटू, ये फंक्शन ऑनटू नहीं है। क्यों ऑनटू नहीं है, इसलिए नहीं है कि हर एलिमेंट का
प्री इमेज मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर 1 का भी प्री इमेज 1 मिल रहा है और यहाँ पर 1 का प्री इमेज क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, एक कंट्राडिक्शन मिल गया हमें, यानी कि द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑनटू। और जब ऑनटू नहीं है इसका मतलब बाइजेक्शन नहीं है ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। ये क्लियर हुआ कि नहीं है? पहली बात, यहाँ हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, fn लिखा हो, fx लिखा हो, fy लिखा हो, वट एवर इट मे बी, दिस इज द ये आर्बिट्री एलिमेंट कहाँ का है, डोमेन का है। और राइट हैंड साइड में वट एवर यू गेट द वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ कोडोमेन, या कोडोमेन के एलिमेंट मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम जैसे ये 2 सेट थे, इस सेट का हमने क्या देखा था, हर एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए, यूनिक प्री इमेज मिलना चाहिए। अगर ऐसा है कोई एलिमेंट यहाँ बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह अगर आप चेक करें इसे डिफरेंट बाय टेकिंग द डिफरेंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, कि ये फंक्शन ये प्री इमेज देखिए 1 का प्री इमेज 2 मिल रहा है, यहाँ 1 का प्री इमेज 1 मिल रहा है। तो ये फंक्शन जब ऑनटू नहीं है तो ऑनटू नहीं है, इसका मतलब ये गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। ये क्लियर हुआ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन नाउ, राइट। अब हम लोग नाउ वी आर स्टार्टिंग अ कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। अच्छा, इसके पहले हम लोग एक क्लेरिफिकेशन दे दें। क्या, एक समरी नोट कर लें। इसमें समरी क्या है, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा फंक्शन में। ये पढ़ा हम लोगों ने कि सबसे पहले पढ़ा 1 1 फंक्शन पढ़ा। 1 फंक्शन में क्या पढ़ा, 1 फंक्शन में इफ एनी कोई फंक्शन फ्रॉम x to y, अगर कोई फंक्शन f डिफाइंड बाई f डिनोटेड बाई f कहाँ से कहाँ के बीच में है, 2 सेट के बीच में है, x और y के बीच में अगर कोई 2 फंक्शन है, तो सबसे पहला चीज हमें यह नोट करना है, दिस x इज नोन एज द डोमेन एंड दिस y इज नोन एज द कोडोमेन। अगर यह डोमेन की हर एलिमेंट का यूनिक इमेज अगर कोडोमेन में मिल रहा हो, जैसे ये x है, ये y, ये मैं रिवाइज कर रहा हूं। हर एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए, यूनिक इमेज मिलना चाहिए। यदि ऐसा है तब तो हम इसे कहेंगे ये फंक्शन कैसा है, 1 फंक्शन है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अच्छा 1 फंक्शन के लिए एक और डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या, कि फॉर x1 x2 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए इफ fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2 के हो, तो हम कहेंगे ये फंक्शन 1 फंक्शन। क्लियर। दूसरा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन कैसा फंक्शन था, अ फंक्शन फ्रॉम x to y इज सेड टू बी ऑनटू फंक्शन। कब, जब कोडोमेन के हर एलिमेंट का, यहाँ ये देख लीजिए, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसे कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये है कोडोमेन, सॉरी ये दीज आर द एलिमेंट ऑफ वाई, अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट इसके डोमेन के हर एलिमेंट के इमेज है, इसका मतलब डोमेन के हर एलिमेंट इसके क्या हो गए, प्री इमेज हो गए। तो ऑनटू फंक्शन तब होगा जब हर एलिमेंट x y, यही पर हम समझ लेते हैं। ऑनटू फंक्शन ये कब होगा, जब y का हर एलिमेंट, अगर y
यहाँ बार बार मैं बता रहा हूँ, इफ y इज द सेट ऑफ z, सपोज z है, ये फंक्शन z से z के बीच में अगर है, z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके कोडोमेन अगर सेट ऑफ इंटीजर्स हैं तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स के सारे नंबर इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए कोडोमेन में। अगर कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका कोई प्री इमेज ना हो इधर, जैसे अगर ये z टू z है, अगर मान लीजिए -1 -2 या कोई निगेटिव नंबर है सारे, इन निगेटिव नंबर का प्री इमेज अगर नहीं मिल रहा है, दूसरे शब्दों में निगेटिव नंबर ब्लैंक हैं यहाँ पर, इनका कोई प्री इमेज अगर नहीं मिल रहा हो तो ये फंक्शन ऑनटू नहीं कहलाएगा। दूसरे शब्दों में यू कैन से दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मस्ट हैव देयर प्री इमेज इन द डोमेन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हमने कैसे डिफाइन किया था कि फॉर y बिलोंग टू कोडोमेन, अगर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू डोमेन सच दैट f(x) इज इक्वल टू y की मिल जाए, तब हम कहते थे कि ये द गिवन फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन। अब अगर कोई फंक्शन दोनों हो, 1 भी हो और ऑनटू भी हो, 1 को हम क्या कहते थे, इंजेक्टिव फंक्शन, ऑनटू को क्या कहते थे, सबजेक्टिव फंक्शन, एंड 1 एंड ऑनटू अगर दोनों हो तब उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते थे। तो किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे, वी हैव टू प्रूव कि दिस फंक्शन इज 1 एज वेल एज ऑनटू आल्सो। दूसरी बात यहाँ हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात हम लोगों को ये ध्यान रखनी है कि द गिवन फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के डोमेन क्या है और रेंज क्या है। सपोज एक फंक्शन हमें f(n)(2)z दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, इस फंक्शन के डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और इस फंक्शन के कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। एक फंक्शन दिया हुआ है r(r), यानी कि इसका डोमेन भी है सेट ऑफ रियल नंबर एंड कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 1 फंक्शन। नाउ अब अगले वीडियो में हम आपको कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।